Yuktastata
हमारे चरणारविंद भक्तराम स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। इस्कॉन के प्रफाउंड आचार्य श्री प्रभुपाद की जय। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदैव डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री मायापुर नंदी धाम की जय। श्री पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ धाम की जय। गंगामयी जमुनामयी की जय। तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री प्रभुपाद दासन कृष्ण मिशन की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू असम्बली हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असम्बली हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू असम्बली हरे कृष्ण। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु and श्री गौर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे श्री राधा कृष्ण पादाम सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिष्वे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं आप सबका आभारी हूँ, स्पेशली विजय गोपिकेश्वर प्रभु का। उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और जो हमारा जो रोज़ हम गुरुअष्टकम जो गाते हैं उसको मीनिंग को मुझे एक्सप्लेन करने का मुझे यहाँ बताया गया है। हिंदी में होता है क्लास ना? हिंदी में होता है कॉम्बिनेशन। ओके। तो जी गुरुअष्टकम जो है, जब मैं पहली बार जब आया था मंगलाती बहुत साल पहले, तो वैसे ये सुबह सुबह हम दर्शन ले रहे भगवान का और हम गुरु का आरती क्यों गाते हैं? आपको प्रश्न होगा नहीं, है ना? प्रश्न है ना आपको कि हम दर्शन तो भगवान के ले रहे हैं और गुरु का हम क्यों गा रहे हैं? तो एक्चुअली फिर बाद में मेरे जो शिक्षक गुरु ने बताया था मुझे, देखिए आप जब भगवान का दर्शन लेते हैं आपको भगवान के पास कौन लेके आया, है ना? तो शास्त्रीय उन्होंने 3 प्रकार के गुरु होते हैं। एक होता है पदप्रदर्शक गुरु होता है, दूसरा शिक्षा गुरु और तीसरा दीक्षा गुरु। पथ प्रदर्शक मतलब 5 दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक मतलब दिखाने वाला। जैसे कि ध्रुव महाराज जो थे, उनकी माँ को पूछा था कि मुझे ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य चाहिए मुझे, आप सबको मालूम है। तो उनकी माँ ने कहा कि आपको चाहिए तो आपको विष्णु के पास जाना पड़ेगा। तो विष्णु कहाँ मिलेंगे? बोले जंगल में, जब मुनि जो होते योगी लोग होते वहाँ तपस्या करके भगवान को प्राप्ति करते, जंगल में मिलेंगे, जाओ। तो ध्रुव महाराज की माँ उनकी कौन हो गई? आवाज़ थोड़ा बड़ा कीजिए मत, थोड़ा सा। हरे कृष्ण। तो उनकी माँ प्रदर्शक गुरु, उनको राह दिखाया कि आप जाओ विष्णु के पास। या कभी आपको इस्कॉन में कोई लेके आया होगा कोई मंदिर में कि भाई इस्कॉन का मंदिर यहाँ, अब यहाँ बहुत अच्छा कीर्तन होता है, दर्शन होता है, कोई आपको राह दिखा जाए। तो जो पहला जो व्यक्ति उसको कहते हैं पदप्रदर्शक गुरु कहते।
कोई भी हो, फिर वो शायद आपका दुश्मन भी हो सकता है, मतलब ऐसा बता नहीं सकते, कोई भी हो सकता है, मतलब ये, या कोई आपको ऐसे रास्ते में कोई अरे इस्कॉन का अच्छा मंदिर आप जाओ यहाँ जाके आओ, तो इट कैन बी योर अननोन, मतलब कोई आपका नेबर हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके पिताजी हो सकते हैं, आपका बेटा हो सकता है, तो उसके ऐसा नहीं जरूरी नहीं कि कोई बड़ा ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पथप्रदर्शक गुरु मतलब जो आपको भगवान की तरफ राह दिखाता है। अभी राह दिखाता है, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि वो इतना सक्षम नहीं रहेगा आपको भक्ति में गाइड करने के लिए। तो इस्कॉन में ऐसे भी बहुत सारे भक्त हैं जो आपको गाइड करते हैं भक्ति में आगे कैसे बढ़ने के लिए, है ना। तिलक क्यों पहनना चाहिए, हाँ, फिर हमें माला क्यों करनी चाहिए, भगवता आपको गीता आपसे समझाते हैं आपको जो। तो इस्कॉन में हमारे दो प्रकार के शिक्षा गुरु, उसमें भी एक तो है हमारे शिल प्रभुपाद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद, जो हमारे प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु हैं। मतलब ये इस्कॉन जो संस्था जो है उनके फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद है। तो जो भी शिक्षाएं जब इस्कॉन में जो लेते हैं उसका आधार कौन है, शिल प्रभुपाद है। इसलिए हाँ, अकॉर्डिंग GBC गवर्निंग बॉडी कमीशन के हिसाब से आने वाले जब तक इस्कॉन रहेगा तब तक शिल प्रभुपाद जी की जो शिक्षा है उस पर आधारित हमारा इस्कॉन चलेगा। इसलिए हम जो भी सीखते हैं इस्कॉन में, हमारा जो बेस है कौन है, तो शिल प्रभुपाद जी की शिक्षाएं, उनकी कन्वर्सेशन, उनके लेटर, उनकी किताबें, भागवतम है, ये सब। इसलिए शिल प्रभुपाद जी हमारे कौन हो गए, शिक्षा गुरु हो गए, क्योंकि उनसे हम शिक्षा लेते हैं। अभी जो भी या समझो मैं भी यहाँ बोल रहा हूँ, तो हम किससे बोलेंगे, उनकी टीचिंग से ही बोलेंगे। कोई भी जो आपको इस्कॉन में भी कोई आपको गाइड करता है, वो गाइड करने वाला जो है वो कैसे गाइड करता है कि शिल प्रभुपाद जी के शिक्षाएं के आधार पर आपको गाइड करता है। इसलिए शिल प्रभुपाद जी हमारे सबसे पहले शिक्षा गुरु होते हैं। छोटे किताब पढ़ते हैं हम, है ना, इजी वे टू अदर प्लैनेट, ऑन द वे टू कृष्णा, कमिंग बैक, ये सब किताब शिल प्रभुपाद जी लिखे। या फिर भगवद गीता है, नेक्टर ऑफ डिवोशन है, उपदेश अमृत है, भागवतम है, चैतन्य, ये सब प्रभुपाद जी ये किताबों के आधार पे हमारा सब शिक्षा होता है। तो इसलिए दो प्रकार शिक्षा गुरु है। एक तो जो हमको रेगुलर प्रैक्टिकल जो गाइडेंस देता है, वो हमको गाइडेंस देता है भक्ति में कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या क्या ये प्रॉब्लम है कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या हमको आगे बढ़ने के लिए हमको इंस्पिरेशन देते हो, वो होते हैं हमारे शिक्षा गुरु। तो दो, एक प्रभुपाद जी और हमारे जो प्रैक्टिकल गाइडेंस देते डेली देते हैं वो गाइडेंस, वो शिक्षा गुरु हो गए। शिक्षा गुरु भी बहुत दो चार हो सकते हैं, ऐसा कोई नहीं कि कभी कभी बहुत भक्तों से हमारा संबंध होता है तो दो चार भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं, मगर दीक्षा गुरु एक होता है। हम में से बहुत लोगों का दीक्षा नहीं हुआ है तो हम ज़्यादा इसको फोकस नहीं करें। नॉर्मली जो सुबह जब हम गुरुअष्टकम जो गाते हैं, एक्चुअली वो दीक्षा गुरु का मेडिटेशन। ये एक्चुअली क्या है, गुरुअष्टकम ये है हमारे जो गुरु के ऊपर हम ध्यान करते हैं, उनके गुणों के ऊपर ध्यान कर रहे हैं। अभी जो एक 8 जो श्लोक जो है ना, वो उनके अलग अलग गुण हैं, हम एक एक करके जाएंगे तो गुणों को हम देख के उनको हम ध्यान करते हैं, उन्होंने कैसे हमें भक्ति में हमें बचाया। तो इसलिए ये 3 प्रकार के हैं। अभी जिसका दीक्षा नहीं हुआ है उन्होंने क्या करना चाहिए, फिर उन्हें शिल प्रभुपाद जी के ऊपर ध्यान करना चाहिए। जिनका दीक्षा हुआ तो उनके गुरु के ऊपर ध्यान करते हैं, दीक्षा गुरु के ऊपर। मगर जिनका दीक्षा नहीं हुआ है वो लोग शिल प्रभुपाद जी के, और ऐसा कुछ गलत नहीं उस पर, उनके ऊपर ध्यान प्रभुपाद के ऊपर ध्यान करते हैं। तो ये जो गुरुअष्टकम जो है ये किन्होंने लिखा है, किसको मालूम है? ये श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये हमारे आचार्य में जो गुरु शिष्य परंपरा में एक बड़े महान आचार्य हुए, उन्होंने श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये भागवतम के बड़े महान टीकाकार थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा है, ये गुरुअष्टकम लिखा है। और ये ग्रंथ, ये जो गुरुअष्टकम इतना महान है, ऐसे बताते हैं, वो कहते हैं कि ये गुरुअष्टकम में एंड में उनके कि जो कोई भी इसको रोज ध्यानपूर्वक और जोर से गाएगा उसको एट द एंड ऑफ हिज लाइफ हिल गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड और राधा कृष्ण को मिलेंगे, सिर्फ ये गाने से रोज। इसका इतना पावर है ये गुरुअष्टकम रोज गाने से। हमें घर पे हो या आप मंदिर में आ सकते हैं कभी कभी, अब इसको रोज गाना चाहिए। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली इट्स अ मेडिटेशन। ये क्या है, एक मेडिटेशन का ध्यान, स्मरण है, गुरु का स्मरण है, उनके गुणों का स्मरण है ये। तो पहला गाएंगे हम, संसार दावा नललीढ़ा लोका तृणाय कारुण्य घना घनात्वं। संसार दावा नललीढ़ा लोक, मतलब क्या है, संसार कैसा है, संसार बोले संसार दावानल। दावानल का मतलब क्या है, इसे मालूम है?
फॉरेस्ट फायर मतलब क्या है, जंगल में आग लगता है, जंगल में जाके ऐसा आग लगाया जाता नहीं कभी, है ना, वो अपने आप आग लग जाता है। अब कभी आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ऐसा होता है, वहाँ तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में, न्यूजीलैंड बहुत होता है ऐसा, वहाँ हज़ारों हज़ारों एकड़ में एक साथ आग लग जाती है, और इतना आग लगती है कि उस हज़ारों एकड़ पर जल के पूरे भस्म हो जाती है। वहाँ कोई ऐसे कोई जलाने जाता नहीं उधर कुछ, मगर वहाँ अपने आप आग लगती है, गर्मी से कभी कभी बाम्बू का घर्षण होता है और आग लग जाती है, और इतना भयंकर आग लगती है, उसमें हज़ारों लाखों प्राणी पक्षी सांप जानवर सब मर जाते हैं उसमें, मतलब बहुत भयंकर होता है वो। और आप देखेंगे उसका कभी कभी देखिए जो इसमें इंटरनेट में देखते हैं, ऐसा आग ऐसा ट्रांसफर होता है इधर से, ऐसा लगता है कि आग को जीवन है करके, इतना भयानक होता है वो। और उसको बुझाना मतलब पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है भले गवर्नमेंट क्या करता है, हेलीकॉप्टर से पानी डालेगा या फिर वो फायर ब्रिगेड्स पानी, उससे होता कुछ नहीं। फिर वो फॉरेस्ट फायर को आप कैसे बुझा सकते हैं, जलने दो बुझाना तो पड़ेगा, कैसे बुझेगा? हाँ, बारिश से, बरोबर। जब बारिश आएगा तो अपने आप बुझ जाएगा, तो बारिश का पावर ज़्यादा होता है। हेलीकॉप्टर में थोड़ा पानी गिरेगा, वो यहाँ बुझ जाएगा तो वहाँ लगेगा, वहाँ बुझेगा तो उधर लगेगा, तो उतना कैपेसिटी नहीं है। आज भी आप देखेंगे हज़ारों हज़ारों एकड़ पूरा जंगल जल के भस्म होता है। अमेरिका में जाइए या फिर ऑस्ट्रेलिया में, अब इंडिया में भी, अब उत्तराखंड में जाएंगे तो वहाँ पहाड़ों में आग लगती है, वहाँ भी पूरा बहुत जलता है वहाँ। तो उसी तरह ये संसार जो है ना, ये दुखों का सागर है, और उसमें आग अग्नि अपने आप लग जाती है अपने जीवन में। मतलब समझो आप देखा हो कभी कभी कोई आप गाड़ी चला रहे और कोई बात जरा थोड़ा सा ऐसा घिसता है, वो तुरंत बाहर आके एक दूसरे कॉलर पर एक दूसरे को मारामारी शुरू कर देते हैं, है ना। झगड़ा लगने के लिए ज़्यादा कुछ कारण नहीं लगता है। कभी कभी भाई भाइयों में, बहनों में, भाई बहनों में, माता पिता में, बच्चों में झगड़ा हो जाता है। ये छोड़िए, तो बहुत छोटा है। देश देश में आजकल कितना एक देश से दूसरा कितना युद्ध चल रहा है। ये क्या है, संसार ऐसा है कि आपको झगड़ा करने को लगाएगा ही, कितना भी कोई प्रयत्न करेंगे वो झगड़ा हो ही जाता है, क्योंकि ये संसार में हर व्यक्ति को सुख चाहिए, और मुझे सुख चाहिए तो दूसरा और कुछ दुखी रहेगा। जैसे आपको सर्कल होता है ना, पानी के अंदर एक तालाब होता है, तालाब में समझो आप एक पत्थर डालेंगे आप, तो क्या होता है, रिपल्स बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, लहरें उठती है। और दूसरा और एक पत्थर डालेगा तो वहां से भी एक लहर उठेगी, पर ये लहर और ये लहर क्या होगा, उसको टकराएंगे। मतलब उसी तरह दुनिया में मुझे सुख चाहिए, आपको सुख चाहिए, तो मेरी जो सुख की जो कामना है आपके बीच में आती है, और आपकी सुख की कामना मेरे बीच में आती है, और फिर क्लेश होता है, झगड़े होते हैं। ये बहुत कॉमन है। किसी का बोलते हैं ना, समझो छोटे बच्चे होते, दिवाली में हम देखते हैं उनको पटाखे बड़ा अच्छा लगता है ना, रात को 12 बजे तक पटाखे बजाते रहेंगे, जितना देंगे उतना ख़त्म कर देंगे, है ना। मगर वो बूढ़ों के लिए कितना तकलीफ होता है, किसको आनंद है, किसी को तकलीफ देता है। ये जीवन का यही जीवन है एक्चुअली, भौतिक जीवन। तो कहीं ये संसार दावानल ऐसे ही जीवात्मा ये दुनिया में इतना भटक रहा है सुख के लिए। जैसे कोई होता है ना, जो मृग होता है ना, उसमें हिरण जब पानी के लिए ढूंढने के जाता है, वो उसको मिल नहीं रहा है, रण पेश में से दिखता है, दूर से पानी में होता नहीं है, तो भाग रहा हमेशा। वो क्या करता है, वो परेशान होता है, हमेशा हमें दुख में रहता है। उस तरह जीवात्मा ये भौतिक जगत में हमेशा दुखी रहता है। और दुख की जो अग्नि है ना, ये इसको, क्योंकि जीवन में इतने भौतिक इच्छा है, इतने सारी इच्छा है कि उसको पूरी करने उसको ताकत नहीं है, इसलिए हमेशा जलता रहता है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, और जिंदगी भर वो इसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती और वो इच्छा के मर जाता है, इसलिए अगला जन्म लेना पड़ता है। ये जीवात्मा ये भौतिक इच्छाओं के अग्नि में जलता रहता है। इसलिए फिर क्या होता है, उसको बुझाने के लिए कोई तो भी चाहिए। तो जो गुरु जो होते हैं, ये भगवान के एक प्रतिनिधि होते हैं, और वो आध्यात्मिक जगत से हमको आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, और वो आध्यात्मिक ज्ञान के कारण वो उसका जो भौतिक इच्छा को बुझा देते हैं। संसार दावा नल लीलालों का तृणाय कारुण्य, ये गुरु की जो करुणा होती है कि वो क्या करते हैं, वो जीवात्मा को आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। वो ज्ञान से उनको क्या ज्ञान देते, ज्ञान कौन सा देते हो, कि अरे आप ये शरीर नहीं है, ये आप भगवान के, आप जीवात्मा भगवान के दास है, भगवान की सेवा करनी चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए। ये जो ज्ञान हमको लगता है एक तो सिंपल ज्ञान है, पर जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, आपको अरे यही तो सबसे इम्पोर्टेंट ज्ञान है, बेसिक ज्ञान यही है
जीवात्मा हम शिवात्मा है, भगवान के हम शाश्वत दास है, वो हमारे मालिक है, हमको सेवा करना है। 9 प्रकार से 9 विधा भक्ति में भक्ति करना है। ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान इतना महान है कि इससे व्यक्ति जो अपने जीवन पालन करता है, उसके भौतिक जीवन की सारी जो उसकी जो भौतिक इच्छा है एकदम उसको जो जला रही है उसको एकदम शमन कर देती है। लेकिन तृणय कारुण्य घना घनत्वम, वो करुणा से क्या करते हो, आध्यात्मिक ज्ञान से उनको क्या करते हैं, उसका जीवन का भौतिक इच्छाओं को दमन करते हैं। ऐसे गुरु के चरण में मैं वंदन करता हूँ। तभी क्या ये कृतज्ञता है गुरु के शिष्य की गुरु के प्रति। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी समझो अमेरिका नहीं जाते, पूरे विश्व में इतना पता नहीं करता, हमारा क्या होता सोचा। आज तो हम संडे को 12 बजे को उठता था, कोई 10 बजे को उठता था कोई, है ना। हम क्या क्या नहीं करते थे, मराज साहब हम सब मंदिर में आ रहे हैं। तो श्रील एक जो गुरु जो होते हैं जीवात्मा के बारे में सोचते कि ये जो जीवात्मा है भगवान से अलग होने के कारण वो इतने तड़प रहे, उनका क्या होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज जो है ना, इसलिए प्रहलाद महाराज जब नरसिंहदेव जब पूछते हैं उनको कि कुछ मांगो बस, हरे कृष्ण, उनको मुझसे कुछ मांगो आप, तो क्या मांगना चाहिए प्रहलाद महाराज ने, कुछ तो मांगना चाहिए ना, भगवान प्रसन्न हो गए। वो कहते हैं एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, कहते कि एवं जन्म निपतितम प्रभवाहि कूपे, कि मैं ये भौतिक जगत के अंधे कुएं में गिरा हुआ था, और अंधा हुआ क्या था, हम मेरी भौतिक इच्छाएं, मगर मुझे वो कुएं में से आपके जो आपके जो सेवक है नारद मुनि, उन्होंने मुझे बाहर निकाला इसमें से। कथम विसज्जे तव वृत्त सेवा, तो मुझे क्या कीजिए आप, मुझे आपके जो शिष्य जो है नारद मुनि, आपके जो दास हैं, उनकी सेवा में लगाइए। तो देखिए प्रहलाद महाराज को इतनी तकलीफ होने के बाद नरसिंह ने दर्शन दिया, इतना कुछ होने के बाद, और किसको याद कर रहे हो, अपने गुरु को याद कर रहे हो, मेरे गुरु ने मुझे बचाया। तो उसी तरह हमारा सबसे पहला जो स्मरण क्या आना चाहिए कि भगवान का दर्शन कौन देता है, हमें गुरु के थ्रू होता है। इसलिए हम हमें पहले गुरु को कृतज्ञता दिखाते हैं, फिर हम हरे कृष्ण तो गाते ही हम भगवान दर्शन लेते हैं, बट इट्स ए ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमें उनके गुरु को स्मरण करते हैं कि देखो मेरे गुरु ने, आप देखिए श्रील प्रभुपाद जी उनके 70 की उम्र में वो गए ना, पूरे विश्व में 10 साल 12 साल में उन्होंने 14 बार पृथ्वी का भ्रमण किया। 2 घंटा सोते थे और 6 घंटा ट्रांसलेशन करना सारे किताबों का, पूरा इतना मूवमेंट को इतना उन्होंने मैनेज करना, इतने सारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, कितना कुछ प्रचार करना, प्रवचन देना, इतना कुछ करना, मंदिरें बांधना नए नए। इसका मतलब क्या है कि गुरु जो होता है वो जो बद्ध जीवात्मा को उनकी करुणा होती है, और करुणा के प्रकार से एक जो जीवात्मा उद्धार होता है। इसलिए कहते हैं बड़ो कृपा कैले कृष्णा आधा मेरा पति। श्रील प्रभुपाद एक बार बोस्टन में गए, सबसे पहले बार अमेरिका जब गए तो बोस्टन पोर्ट है, वहाँ उतरे थे। तो वहाँ प्रभुपाद की कविता लिखते कि ये जीवात्मा जो है इनका क्या होगा, ये रजोगुण तमोगुण में इतने पड़े हुए हैं, इतना मांस खा रहे हैं, इतना चांदन तोड़ रहे हैं, इनका उद्धार कैसे होगा। तो कोई शुद्ध भक्त कभी प्रार्थना करता है ना हमारे लिए, तो हमारा उद्धार होता है। इसलिए जो गुरु होते हैं उनको हमको वी आर शोइंग आवर ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम, कि इसलिए मैं ऐसे गुरु के चरणों में मेरा वंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे भौतिक इच्छा से बाहर निकाला। ये आपको समझ में आया, ये पहला हो गया। सो वी शुड रिमेंबर दैट हाउ श्रील प्रभुपाद, जब हम गाते हैं इसको तो ध्यान रखना चाहिए कैसे प्रभुपाद ने पूरा विश्व में भ्रमण किया, लोगों को इतना प्रचार किया, लोगों को एक गंदी आदत से निकाला, कृष्ण भक्ति दिया, हरिनाम दिया ना, किताबें इतनी। सोचिए आप 2-2 घंटे, नॉर्मली जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनको ज़्यादा नींद लगती है क्योंकि दे नीड, तो सिर्फ 2 घंटा ही सोते हैं क्योंकि उनको किताबों को ट्रांसलेशन करना। सोचिए आप, सो इट इज़ फॉर वी शुड शो अवर ग्रेटिट्यूड बाय एटलीस्ट रिमेंबरिंग एवरी डे। ये हो गया, ठीक है। दूसरा गाते हैं महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित्रमाद्यान् मनसूरसेना रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुरु श्री चरणरविंदम्। अभी ऐसे तो गुरु हैं जिन्होंने मुझे भक्ति जगत से निकाला, मगर उनका इंटरेस्ट कहाँ है, मगर महाप्रभोर कीर्तन नित्य गीत, कि जो चैतन्य महाप्रभु है उनका जो मूवमेंट क्या है,
कीर्तन नृत्य जो संकीर्तन मूवमेंट है ना, रोमांच, तो उसमें क्या करते हैं, महाप्रभु कीर्तन नृत्य, महाप्रभु कीर्तन नृत्य वादित्रमादान मनसो रसेन, वो ये संकीर्तन में बहुत मन से भाग लेते हैं। कभी हमको मालूम है कि हम 10 मिनट हो गए तो टाइम देखते नहीं, समय हो गया है ना, हमारा कीर्तन इतना रुचि इतना कम, जितना प्रभुपाद जी जब इस्कॉन संस्था के स्थापन करने के पहले प्रभुपाद रोज मायापुर में रहते थे। तो मायापुर में एक जगह है अद्वैत भवन करके, हाँ जो आचार्य का घर था, तो वहाँ प्रभुपाद जी बैठ के रोज 64 माला करते थे बैठ के रोज, उनकी आंखों से आंसू आते रहता था। तो एक बार क्या हुआ, एक पुजारी आए थे अपने इस्कॉन मंदिर में, तो उन्होंने पूछा, उनके हाथ में बैक टू मैगजीन था, और मैगजीन लेके आया, ये आदमी ये कहाँ है, ये बोले इनको बहुत देर ये चले गए भगवत धाम वाले। और ये जो थे पहले सफ़ेद कपड़े में मेरे यहाँ मठी में आते थे और पूरा दिन भर हरे कृष्ण का जप करते थे, और हमेशा कॉन्स्टेंट अश्रु आता था उनके आंखों से, और हमेशा प्रार्थना करते कि भगवान मुझे आप शक्ति दीजिए कि पूरे विश्व में मुझे प्रसार करना है करके। तो जो गुरु होते हैं वो जो संकीर्तन जो होता है भगवान का, गौरांग महाप्रभु संकीर्तन में, वो बहुत मन से करते हैं, उनको एकदम रस आता है उसमें। और रस से क्या होता है, रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंद। अभी ये इसको अष्ट सात्विक विकार कहते हैं। ये आध्यात्मिक जीवन में जब किसी भक्त जब शुद्ध भक्त होता है, तब उसके जब भगवान का नाम लेता है तो उसके शरीर में एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, रोमांच मतलब ही फील्स शिवरिंग इन हिज बॉडी, रोमांच कंपा मतलब एकदम वो शिवरिंग आता है, या फिर वो आंसू उसके कंट्रोल उसके बहते हैं प्रेम से। इट इज ऐसे इसको इमिटेशन नहीं कर सकते हम, पर ये उसका जो शुद्ध भक्त महान भक्त लक्षण है, जो भगवान के नाम में होता है ना, वो तल्लीन हो जाता है, उसके कारण उसके जो इफेक्ट है उसका, ये इफेक्ट का यहाँ वर्णन बताया गया है। रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, तो ऐसे अष्टभुजा शरीर को कांपना, आंखों से आंसू आना, या फिर स्तब्ध हो जाना। सो ये सब जो अष्टविकार जो होते हैं इसमें, तो ऐसे जो मेरे गुरु इतने महान हैं, जो भगवान के नाम में, उनके गुण में, उनकी लीला में वो इतने रस में होते हैं कि वो उनके ऐसे कभी भी अष्ट सात्विक विकार दिखते हैं। एक बार श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में प्रवचन दे रहे थे, हजारों भक्त बैठे थे, गौर पूर्णिमा का समय था, उस दिन 2-3 दिन पहले प्रभुपाद जी प्रवचन, शुरुआत में जय राधा माधव शुरू किया गाना, और अचानक वो बंद हो गया। तो शिष्यों को समझा क्या हो रहा है मतलब, तो प्रभुपाद एकदम आंखों से अश्रु आने लगे उनके, और उनके शरीर पर शिवर होने लगा, और सब लोग एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट है एकदम। लोगों को समझ में कुछ तो हो रहा है प्रभुपाद को, अभी उनको इतना मालूम नहीं क्या हो रहा है, वो तो नए भक्त को समझ में नहीं आ रहा कुछ क्या चल रहा है उनका। फिर एकदम अचानक एक भक्त जोर से मुद्रा लेके बजा जोर से कीर्तन करने लगा, और प्रभुपाद थोड़े से वापस बाहर आ गए समाधि से, और वापस प्रवचन शुरू किया। तो फिर कुछ भक्तों ने पूछा कि जब प्रवचन खत्म होने के बाद जब वो प्रभुपाद जब उनके रूम में गए, तो उनको पूछा कि प्रभुपाद ये ऐसा हो तो क्या करना चाहिए उस समय, जब ऐसे एकदम अलग आप अलग मेडिटेशन तो क्या करना चाहिए। बोले कुछ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। प्रभुपाद थोड़े शर्मा गए कि ऐसा नॉर्मली कभी होता नहीं है, बट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। प्रभुपाद जस्ट माइंड एंड चेंज द टॉपिक। तो ये ऐसा होता है, मतलब ये जो गुरु के जीवन, उनके शरीर में अलग अलग विकार आते हैं, दे आर ऑल वेरी स्पिरिचुअल एक्सटेसिस कहते हैं उसको। ये सब भगवान ये, पर ये सब इमिटेशन वाली चीज़ नहीं है। जब व्यक्ति शुद्ध हो जाएगा तब अपने आप इसमें वो हर एक व्यक्ति में आएगा, पर उसको शुद्ध होना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए धीरे धीरे। जैसे हृदय शुद्ध हो जाएगा तो भगवान के नाम में इतनी पावर है कि व्यक्ति, एक भक्त थे चैतन्य महाप्रभु के ड्यूटी थे, उनका नाम वक्रेश्वर पंडित। आपको मालूम कितना समय नृत्य करते थे मालूम आपको? एक साथ 72 घंटा नृत्य करते थे। अभी तक का कोई भी ऐसा डांसर नहीं होगा, फिल्म में एक्टर होगा जिसने 72 घंटा डांस किया है। वो 72 घंटा डांस करते एक साथ विदाउट ब्रेकेज। वो कैसे पॉसिबल है, कोई करेगा? उनको पेमेंट थोड़ी देते कोई। दैट्स बिकॉज उनको ये आनंद मिलता है। इसलिए व्यक्ति डांस क्यों कर रहे हैं? जब व्यक्ति को जब उनको आनंद मिलता है उस, है ना। और ये 72 घंटा नृत्य करते थे, इतने महान थे वक्रेश्वर पंडित। ऑफकोर्स चैतन्य वो ऐसे थे। सो दिस इज अबाउट महाप्रभु कीर्तन नृत्य गीत। फिर जो तीसरा है
श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मन्दिरमजनार्दो युक्तस्य भक्ताश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरो श्री चरणरविंदम्। श्री विग्रह आराधना नित्य, श्री विग्रह मतलब हमारे श्री राधा कुंज में आ रही है ना, जब राधा कृष्ण जो है गौर है, तो एक्चुअली देखा है तो राधा कृष्ण की जो सेवा कौन करता है? गुरु करते हैं, क्योंकि हम वी आर नॉट सो प्योर, हम इतने प्योर नहीं है, इसलिए गुरु क्या करे, हमेशा ही सपोज टू वर्शिप द लॉर्ड, मगर वो क्या करते हैं? मर्सीफुली अपने शिष्यों को उनकी सेवा में लगाते हैं। इसलिए शिष्य हमेशा ये सोचता है कि मेरी इतनी पात्रता नहीं सेवा करने की भगवान की, मगर मेरे गुरु की कृपा से मुझे ये सेवा मिली है। क्या क्या सेवा में लगाते हो? श्री विग्रह आराधना मतलब आरती करने के लिए, आराधना, श्रृंगार तन मंदिर मार्ग, भगवान की श्रृंगार करने के लिए, मंदिर साफ करने के लिए, भगवान को भोग लगाने के लिए, हार बनाने के लिए, भगवान की कुकिंग करने के लिए, मंदिर साफ करना जो है वो, जो भी मंदिर में जो रिलेट सेवा है वो क्या है? एक्चुअली गुरु ने करना चाहिए। भगवान के गुरु एकदम, क्योंकि भगवान सेवा किससे स्वीकार करते हैं? जो शुद्ध है वो। भाई हमने से अशुद्ध लोग कैसे सेवा करते हैं? मतलब क्योंकि गुरु जब शिष्य को सेवा में लगाते हैं तो भगवान को स्वीकार करते हैं। इसलिए हमारे गुरु को कृतज्ञ है कि आप क्या करें, आपके कृपा से हमको भगवान की सेवा मिला है हमको। इसलिए हम क्या करते हैं? हम हमारे गुरु को प्रणाम करते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं कि आपके कृपा से हमें सेवा मिली है करके। तो श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन संस्था जो स्थापना 108 मंदिर बांधे 12 साल में, और हर जगह राधा कृष्ण के या गौरनिताय के, जगन्नाथ सुभद्रा के विग्रह की स्थापना की। एक बार ऐसा हुआ, श्रील प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया में गए थे। ऑस्ट्रेलिया में एक मंदिर है मेलबोर्न में, तो वहाँ प्रभुपाद जी ने राधा गोपी जन वल्लभ ये विग्रह स्थापन किए उधर। और स्थापन करने के बाद जब स्थापन हो गए तो शाम जब दूसरे सुबह निकल रहे थे भगवान, तो भगवान के सामने आते कहते, भगवान अभी मैं आपको इन लेच्चों के सामने छोड़ के जा रहा हूँ, कृपा करके उनसे सेवा स्वीकार करो आप। सोचिए उन लोगों को, राधा कृष्ण का सेवा बहुत हाई लेवल का होता है। अभी इन लोगों को 1-2 साल पुराने भक्त हैं, उनको ब्राह्मण ठेठ देना, मतलब उनको ब्राह्मण बनाना, उनको सिखाना सब भक्ति कैसे करनी चाहिए। उनको इतना ज्ञान नहीं, इतना एटिकेट, शुद्धता कैसे करनी चाहिए, कितना पालन करना, उनको इतना, बोले भगवान आप उनसे सेवा स्वीकार करो। ही इज रिक्वेस्टिंग दैट वे। एक्चुअली ये केस हम सबके साथ भी है, ऐसा नहीं कि वहाँ एक हुआ है। एक्चुअली वी आर नॉट क्वालिफाइड टू सर्व राधा कृष्ण गौरनिताय। हम गुरु हमको सेवा में लगाते हैं, इसलिए हम ये कृतज्ञता दिखा रहे हैं हम हमारे गुरु के प्रति कि उन्हें हमें सेवा में लगाया करें। ठीक है। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादान्न तृप्तान् हरिभक्त संगान् कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वंदे गुरो श्री चरणरविंदम्। चतुर्विधा श्री भगवत प्रसाद, ये हमारा फेवरेट टॉपिक है ना। तो 4 प्रकार के जो आइटम, 4 प्रकार के फूड आइटम, ये गुरु जो है भगवान को अर्पण करते हैं। 4 प्रकार मतलब क्या है? एक तो है चबाने वाला, चपाती होता है ना, उसको चबाते हैं। एक होता है चूसने वाला, एक होता है चाटने वाला, और एक होता है पीने वाला। ऐसे 4 प्रकार के जो पदार्थ है गुरु जो है भगवान को अर्पण करते हैं। आप देखा आपने कभी चटनी कैसे करते हैं? चाटते हैं ना, लोग उसको चाटना कहते हैं। आपने ड्रमस्टिक कैसे तो या मैंगो से चूसते हैं आप। चपाती को आप राइस को खाते हैं, और पानी हो, जूस हो, या फिर ऐसे कुछ चीज़ों को पीते हैं। तो ऐसे 4 प्रकार के प्रसाद जो है और भोग जो है गुरु जो अपने भगवान को अर्पण करते हैं। और क्या लिखते हैं? कृत्वैव तृप्तिं भजतं सदैव, मतलब और उसके बाद जब प्रसाद जब बाहर जब आता है तब क्या होता है? वो गुरु आनंद लेते हैं, अपने शिष्य जब वो प्रसाद खा के संतुष्ट हो रहे हैं तो वो देख के गुरु को बड़ा संतुष्टि मिलती है। नॉर्मली का ऐसा हमको प्रसाद हम खाएंगे तो हमको संतुष्टि मिलती है, और गुरु का ऐसा नहीं। गुरु का क्या है? गुरु जब अपने शिष्य जब प्रसाद लेके संतुष्ट होते हैं उनको बड़ा संतुष्टि मिलता है कि मेरे जो शिष्य है अभी सिर्फ प्रसाद ही खा रहे हैं और वो खा के वो संतुष्ट है, ही बिकम्स वेरी वेरी हैप्पी। तो ये आध्यात्मिक जगत में ऐसा है कि
ये आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा है कि दूसरों को आनंद देके आनंद होना, ये एक्चुअली आध्यात्मिक क्वालिटी है। बाहर के जीवन में कैसे है, मैं खुश हूँ तो बाकी ठीक, बाकी कुछ खुश नहीं चलेगा, मुझे खुश होना चाहिए। मगर स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा है कि जो गुरु जो होते हैं दूसरों को खुश देखे, वो भक्ति में आगे बढ़ रहे हो देख के वो खुश होते हैं। तो एक तो मेरे गुरु जो है वो नॉन एनिवेस मतलब उनको ईर्षा नहीं, वो ईर्षा रहित है। ऊपर जो गुरु जो थे तो शुद्ध भक्त थे भगवान के। शुद्ध भक्त का एक लक्षण है वो ईर्षा रहित होता है, उनमें कोई ईर्षा नहीं, दूसरे चीजों की ईर्षा नहीं होती। ईर्षा मतलब क्या, ये क्यों आगे बढ़ रहा है, मैं क्यों आगे नहीं बढ़ूंगा, इसको ज़्यादा पैसा क्यों, मेरे पास क्यों नहीं, ये अच्छा क्यों आता है, मैं क्यों अच्छा है। हम कंपेरिजन करते हैं और हम कैसे आगे बढ़ेंगे उससे। तो गुरु में ऐसा कभी होता नहीं। गुरु इज ऑलवेज नॉन एनिवेस। वो देखते हैं कि मेरे शिष्य कैसे आगे बढ़े भक्ति में, हाउ दे आर सेटिस्फाइड इन देयर स्पिरिचुअल लाइफ, वो कैसे अपने भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उस भक्ति में संतुष्ट हैं, वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ उदाहरण दिया गया 4 प्रकार के प्रसाद का। एक बार श्रील प्रभुपाद जी विशाखापट्टनम में थे, तो विशाखापट्टनम में प्रभुपाद जी के गॉड थे पुरी महाराज, वो मैंने उनको देखा। तो जब वो उनके मठ में उनके कुछ वेस्टर्न प्रभुपाद के वेस्टर्न डिसाइपल्स लेके गए थे विशाखापट्टनम में, तो उस समय वहाँ बहुत अच्छा प्रसाद बनाया था उन्होंने। तो सारे जो शिष्य थे प्रभुपाद वो सब प्रसाद लेने बैठ गए थे, और प्रभुपाद उस समय क्या करते, चेयर में बैठते थे इधर और देखते थे क्या कौन कैसा प्रसाद खा रहा है, उसको वो प्रसाद सर्व करो, उसको ये दो, एंड वुड बी वेरी हैप्पी टू सी दैट हिज डिसाइपल्स आर टेकिंग नाइस प्रसाद, है ना। जैसे माँ को लगता है मेरा बेटा कैसा प्रसाद खाता है, अच्छा लगता है उनको, अच्छा ज़्यादा खिलाते हैं उनको, उसी तरह स्पिरिचुअल मास्टर को लगता है कि उनके शिष्य अच्छे से प्रसाद लेना। आप देखेंगे प्रभुपाद ने कहा कि जो मूवमेंट शुरू किससे हुआ, प्रसाद से शुरू हुआ, हरिनाम संकीर्तन प्रसाद। तो न्यूयॉर्क में ना प्रभुपाद जी क्या करते थे, 22nd एवेन्यू आज भी है वो जगह, ऐसा बहुत बड़ा सा बड़ा जार कांच का भर के रखते गुलाब जामुन का, प्रभुपाद उसको इस्कॉन ब्रेड्स कहते थे उसको। तो हिप्पी लोग आते थे, कभी कभी कीर्तन समझ कीर्तन देखते थे, कभी आते जाते थे, बस सामने गुलाब जामुन का डब्बा रहता, तो हाथ डालते तो वो खाते ही जाते रहते थे, कोई आएगा प्रसाद जाएगा, मतलब भरा रहता था हमेशा। तो उनका प्रभुपाद कहते थे कि व्यक्ति भक्ति में आने के लिए 2 चीज़ है, भगवान का नाम और प्रसाद। जीवा भक्ति शुरू होती है जीवा से होती है, जीवा के 2 काम है, बोलना और प्रसाद खाना। सो प्रसाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण अंग है इस्कॉन का। आप सोचिए, अगर 1 मिनट से आँख बंद कीजिए, सोचिए इस्कॉन में प्रसाद नहीं मिलता है, कितना मुश्किल हो जाएगा ना, हमें से 99% गायब हो जाएंगे लोग। इतना बाकी जगह इतना रूखा सूखा होता है, वो लोग को देते ही नहीं कोई प्रसाद है ना। सो प्रसाद इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इस्कॉन। प्रभुपाद कहते हैं विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रसाद एनी प्रोग्राम इज कंसिडर्ड तमोगुण। सर प्रोग्राम आपने अरेंज किया और प्रसाद नहीं अरेंज किया है तो तमोगुण में हो गया। तो वन हैज थोड़ा तो बड़ा क्यों नहीं, जब प्रभुपाद जब इस्कॉन शुरू किया, जब शुरुआत में, तो उस समय डोनेशन नहीं आता था प्रभुपाद के पास। तो क्या एक एप्पल को लाता था, एप्पल कट कर देना और 15-20 टुकड़े सबको एक टुकड़ा करके बांटते थे ऑफर करके भगवान को। तो समथिंग हैज टू बी गिवन। इसलिए हम देखेंगे हमारे इस्कॉन पुणे में यहाँ इतना रोज सुबह दोपहर शाम प्रसाद चलता ही रहता है, क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा थी। एक बार आपको मालूम है कि याद में कि मायापुर में ऐसा हुआ कि कुछ बच्चे वो कूड़े कचरे में वो खा रहे थे, प्रभुपाद नहीं 10 किलोमीटर हमारे इसमें कोई भूखा नहीं जाना चाहिए। तो ये गुरु जो होते हैं हमेशा उनको करुणा रहती है कि जीवात्मा भगवान के पास आने के बाद संतुष्ट होने चाहिए, वो और उनको और कुछ सोचना नहीं चाहिए, है ना। तो ये ठीक है, किसी को प्रश्न कोई पूछ सकता है, कोई somebody has a question they can ask, पहले के इसमें वो में रहेगा तो उसको यस मान लीजिए। शिक्षा गुरु देखिए, एक तो इसके अंदर 2-3 शिक्षा गुरु का अलग अलग बहुत सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं। एक तो जैसे कि अभी हमको किसने गाइड कर रहा है, प्रैक्टिकली कोई गाइड करता है, आपके शिक्षा गुरु हुए। फिर आपके दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु होते हैं, क्योंकि आप रेगुलर उनके लेक्चर सुनते हैं, है ना, आप उनके लेक्चर सुनते हैं। कभी कभी वो आपके पास नहीं रहेंगे पर आप उनके लेक्चर तो सुन सकते हैं। सो ही ऑल्सो बी योर शिक्षा गुरु, बट श्रील प्रभुपाद इज आवर प्री एमिनेंट शिक्षा गुरु फॉर एवरीवन whoever he may be, बिकॉज उनके शिक्षा के ऊपर पूरा इस्कॉन चल रहा है। जो भी पहले बाद में लेता इसमें someone is passing their food is passed away. Is it right to pray?
Yeah, what is the problem? Is it like that if you pray for someone who has passed away, they will go in specific like you also after praying to them, you go in that way. Okay. And they question also that if you pray to God, you will go to God. If you pray to someone who has passed away, you will go in that way. ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। प्रभु माता जी का प्रश्न ये था कि समझो आप, इनको किसने प्रश्न पूछा कि समझो कोई आप कोई चल बस है, उनके बाद आप उनसे प्रार्थना करेंगे तो आप उनके पास जाएंगे, है ना। तो ऐसे गुरु जो आपके पास साथ नहीं है और उनके साथ, तो आप उनके पास जाएंगे आप। और बोले कि आप भगवान से प्रार्थना करें, भगवान के पास जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर बहुत अच्छा प्रश्न है। पहली बात तो जानना चाहिए, जो गुरु जो है हम जैसे बद्ध जीवात्मा नहीं होते। ही इज नॉट लाइक कंडीशनल लाइक अस। वो शुद्ध भक्त है, और शुद्ध भक्त कहीं भी रहेगा तो भगवान के साथ रहता है। इवन इज इन मटल वर्ल्ड, यहाँ हरिदास कर्मणा मनसा गिरा निखिलेशा सुधा जीवन मुक्त से उच्चते। भले वो ये शरीर में रहते हैं, मगर क्योंकि उनके वाचा, उनकी काया मतलब शरीर, उनका मन, ये पूरा भगवान की सेवा में लगे, तो वो ये जन्म में उसको जीवन मुक्त बोला जाता है। हम देखते हैं जो गुरु होते हैं वो भगवान के शुद्ध भक्त होने के कारण वो 24 आवर वो भगवान का स्मरण करते हैं, तो भगवान के साथ ही रहने का एक हो गया। अभी जब वो भगवान का वो शरीर छोड़ते हैं तो जाएंगे कहाँ? समझो वो हमेशा 24 घंटा भगवान स्मरण करें तो कहाँ जाएंगे वो भगवान? अभी आप उनका स्मरण तो कहाँ जाएंगे आप? बस सिंपल है। तो ऐसा नहीं कि ये एक श्लोक आता है इसमें भगवद्गीता में, भगवान कहते हैं पितृयान्ति पितृवता भूतेन्यान्ति भूतेज्य। एक श्लोक है, उसमें कहते हैं जो देवता की पूजा करें देवता के पास जाएंगे, जो पितरों की पूजा करें पितृलोक में जाएंगे, जो भूतों की पूजा करें भूत लोक में जाएंगे, और जो मेरी पूजा करेंगे वो कहाँ आएंगे? मेरे पास आएंगे। गीता में श्लोक कहते हैं। मन भगवान के जो भक्त होते हैं वो रहते ही हमेशा वृंदावन में। हालांकि वो ऐसा लगता है कि ऐसे भोजी में उनका विचरण हो रहा है, एक्चुअली कृष्ण के साथ रहते हैं, क्योंकि वो कृष्ण का स्मरण हमेशा रहता है उनके पास, हमेशा भगवान का नाम ले रहे हो। भगवान के नाम में और भगवान में अंतर नहीं है। जो रेगुलर जो नाम तो भगवान के साथ ही रह रहे हो। आप सोचिए, और एक मैं बताता हूँ, समझो जो व्यक्ति ने भगवान का इतना नाम का प्रचार किया है, ही हैज डन सो मच, ये मेड सो वाले प्रोबात देखिए, इतना सारा उन्होंने प्रचार किया, हजारों लाखों भक्त बनाया। अभी उनको कहाँ अलग जगह कैसे लेके, कौन सी योनि में जाएंगे? कोई योनि नहीं उनके लिए। तो उनका आध्यात्मिक शरीर, आप देखेंगे गुरु को जब शरीर छोड़ते हैं तो उनका समाधि बनाया जाता है। तो उनका शरीर क्या आध्यात्मिक शरीर है, उनका भौतिक शरीर नहीं है, न तो जलाया रहता था, है ना। तो इसलिए और क्योंकि वो इसलिए हम उनको प्रार्थना करेंगे तो वी गेट बेनिफिट। इनफैक्ट वी शुड प्रे टू गुरु। इनफैक्ट में हम जाते हैं भगवान के सामने तो पहले हम गुरु को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमारा प्रणाम भगवान के पास जाता है, गुरु के परंपरा से जाता है। हम जब भी भगवान को कुछ भूमि अर्पण करते हैं ना, जैसे, तो वो कैसे होता है, हम अपने गुरु से अर्पण देते हैं, फिर वो उनके गुरु को देते हैं। ऐसे करते करते राधारानी, नित्यानंद प्रभु गौरनिताय, फिर गौरव महाप्रभु राधारानी, फिर राधारानी अर्पण करती कृष्ण को। तो परंपरा से सब कुछ जाता है। तो हम भगवान के पास जाएंगे तो प्रणाम भी करेंगे, तो गुरु को प्रणाम करना होता है ना। तो इट इज नो प्रॉब्लम, हम गुरु को प्रणाम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं। एक बार एक शिष्य ने प्रश्न पूछा डायरेक्ट कि समझो आपने कहा कि मरते समय हमें भगवान को याद करना चाहिए, और समझो आपका याद है तो क्या करना चाहिए? तो आप हम कहाँ जाएंगे? बोले आप कृष्ण के बाद, चिंता मत करो। ऐसे फॉर्मूला डालने भी बोले, ठीक है। इस और कृष्ण प्रश्न इस बात में मेरी इच्छा महाराज से इच्छा है, वो महाराज कोई पहले से अपना ऐसे अंदर से ऐसे बोलना, फिर अभी कंफ्यूज है कि अभी मुझे, हाँ प्रेरणा उनसे अभी। I think Madhu, this can we have this answer other apart from the class? When I'm talking about a general class, not specific, I can take later. Is it okay? Sorry. So अभी हम 4 हो गए। श्री राधिका माधव योरपार माधुर्य लीला गुण रूप नाम प्रतीक्षणा स्वादन लोलुपस्य वंदे गुरु श्री चरणरविंद। एक बता रहे, श्री राधिका माधव योरपार मतलब श्रीमती राधा रानी और माधव मतलब कृष्ण
इनके गुरु जो हमेशा इनके नाम में, उनके गुणों में, उनके रूप, उनके लीलाओं में हमेशा हर क्षण वो क्या करते हैं, वो उनमें उनका आस्वादन करने में उनका लोलुपता होता है, मतलब लोभ होता है। दे आर वेरी लोलुप इंग्लिश में क्या है, दे आर वेरी ईगर टू टेक कृष्णाज होली नेम, ईगर टू हियर अबाउट कृष्णाज होली नेम, ईगर टू डिस्क्राइब द कृष्णाज पास टाइम, भगवान का रूप। उनको आतुरता होती है भगवान का नाम रूप गुण लीला में। इसलिए प्रति क्षण वो क्या बोलते हैं, प्रति क्षण ना, हर क्षण उनको उत्साह होता है उनका नाम लेने में, हर क्षण होता है उनको भगवान की लीला का गुणगान करने में। दे हैव सो मच लव फॉर कृष्ण, भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि वो हर क्षण उनको याद करते रहते हैं। हमें क्या 16 माला हो गया, जो भी हम जितना माला करते हैं, तो बस मैं कल देखूंगा तुम्हारा, अभी नहीं, कल, टुमारो। बट वी आर डिफरेंट, फॉर दे आर प्योर। उनके लिए 16 माला इस क्या है, वो तो एक शुरुआत है उनके लिए। उनके लिए दे जस्ट कीप गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन ऑन। जो उनके लिए क्या है, वो उनके लिए एक मधुरता है। जैसे कि श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, हाँ, कि ये जो कृष्णा, ये जो नाम है इतना पावरफुल है, मतलब इतना उसमें इतना रस है। ये 2 शब्द है कि मुझे ये समझ में कि मुझे लाखों कान चाहिए सुनने के लिए, करोड़ों कान सुनने के लिए, करोड़ों जीवा चाहिए। ये कृष्णा ये नाम बोलने के लिए एक जीवा काफ़ी नहीं है। हम में से कितने लोग लगता है ऐसा कि करोड़ों कान चाहिए, करोड़ों जीवा चाहिए, बोले इतना क्यों है बोले। तो हमारा, तो उनका ये साक्षात इतना, उनको इतना रस आ रहा है भगवान के नाम में कि दे जस्ट कांट गिव इट अप। वो 24 घंटा भगवान का स्मरण करते, 24 घंटा भगवान की लीला का बोल सकते हो, वो स्टॉप नहीं हो सका। देखते हमारे आचार्य हैं हरिदास ठाकुर, वो दिन में 22 घंटा जप करते थे। कितना? 22 घंटा। 2 घंटे में बाकी सब कार्य करने का, सोना, नहाना, प्रसाद खाना, जो भी 2 घंटा, बाकी 22 घंटा 192 माला जप करते। हमारा मन के इंटेलेक्ट के बाहर चीज़ है, हम इतना सोचने की जरूरत नहीं। कहने उद्देश्य क्या है, दे आर गेटिंग सो मच टेस्ट, उनको इतना उस पर रस आ रहा है, इसलिए प्रतीक्षण स्वादर लो, वो स्वाद ले रहे भगवान के नाम में, वो उनके स्मरण में। तो ये फर्क है। तो ऐसे जो गुरु, मेरे गुरु इतने महान हैं कि हमेशा भगवान के नाम रूप गुण में हमेशा वो एब्जॉर्ब रहते हैं। ऐसे में गुरु के चरण में मैं वंदन करता हूँ। सो वी आर ग्लोरीफाइंग अवर गुरु, हाउ ही इज सो ग्रेट, है ना। इसलिए हम जब गाते हैं इसमें मेडिटेट करना चाहिए, ये मेडिटेशन का भाग है, ठीक है। हमें शिला प्रभुपाद की एक पास टाइम इसलिए बताता हूँ कि प्रभुपाद हमेशा ना, आप देखेंगे कि एक बार न्यू वृंदावन करके जगह है, वेस्ट वर्जीनिया में, अमेरिका में जगह है न्यू वृंदावन करके। तो वहाँ प्रभुपाद जी हमेशा जाते थे। वहाँ एक बार जन्माष्टमी था, तो जन्माष्टमी में क्योंकि 12 बजे तक फास्ट रहता है पूरा, सुबह से लेकर शाम तक, तो भक्तों ने भी फास्टिंग किया था। तो उधर बहुत सारे प्रभुपाद शिष्य आए थे, अमेरिका से बहुत सारी जगह से वहाँ आए थे। प्रभुपाद का दूसरे दिन व्यास पूजा भी था। तो प्रभुपाद अभी हम क्या कृष्णा बुक पढ़ते, तो प्रभुपाद एक रूम में बैठ गए ऐसे ही, और पूरा एकदम खचाखच रूम मतलब भरा हुआ था एकदम, और एक ब्यूटी अपना पढ़ रहा था कृष्णा बुक। शुरुआत किया उसने, फर्स्ट चैप्टर लिया, एडवेंट ऑफ कृष्णा, वो हो गया। और प्रभुपाद आँख बंद करके सब सुन रहे प्रभुपाद ऐसा, सेकंड नेक्स्ट चैप्टर करके ऐसा करते करते 12 बज गए। प्रभुपाद अभी लग रहे हैं सब यार 12 बज गए अभी, क्योंकि सब नए बच्चे थे, 20-22 साल के लड़के, उनको फास्टिंग पूरा साल जिंदगी में पहली बार कभी फास्टिंग किया होगा उन लोगों ने, फास्टिंग का उनको मालूम नहीं चीज़ें। तो प्रभुपाद बैठे और 12 बजने को आए, बोले नेक्स्ट चैप्टर। अभी उनको समझ क्या करना चाहिए। फिर चलता रहा 12:30 बज गए, नेक्स्ट चैप्टर। प्रभुपाद सुन रहे, प्रभुपाद ने भी फास्टिंग, ऐसे नहीं प्रभुपाद ने फास्टिंग, उन्होंने भी फास्टिंग किया था। सो एब्जॉर्ब। अभी कृष्ण बुक किसने लिखा है, वो प्रभुपाद खुद ने लिखा है। और सो एब्जॉर्ब, सो मच गेटिंग टेस्ट इन कृष्णास पास टाइम, वो मेडिटेशन में। फिर बोले नेक्स्ट चैप्टर, 1 बज गया, नेक्स्ट चैप्टर। जब प्रभु ने आंखें खोले तो सब लोग ऐसे धराशय हो गए, सब गिर गए, सब शहीद हो गए, ऐसे लग रहा था सब लोग। बोले ना, ओके गो एंड टेक प्रसाद। तो स्पिरिचुअल मास्टर इज लाइक दैट। स्पिरिचुअल मास्टर को हर क्षण उसमें नाम रूप बोलने में टेस्ट आता है उनको, भगवान के जो नाम लेने में। ऐसा नहीं उनको कभी कंटाड़ा बोलते मराठी में उसको,
हिंदी में क्या बोलते सो? आलस क्या करे, बहुत हो गया उसको। नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा आप सुनिए, एक बार न्यूयॉर्क में एक बार ऐसा था, बुधवार गुरुवार ऐसे कुछ 3 दिन गीता क्लास होते थे न्यूयॉर्क में 22 एवेन्यू में, जब शुरुआत के टाइम में। तो प्रभुपाद अपनी डायरी में लिखते उधर, आज बुधवार है 7 बजे, आज कोई नहीं आया। आज प्रभुपाद के लिखते कोई नहीं आया उस दिन। सोचिए आप, हम आज प्रभुपाद इतना पूजा कर रहे हैं, इतने लाखों करोड़ों भक्तों के पीछे है, उस समय उस दिन कोई भी नहीं आया वो प्रोग्राम में। तो मैंने तो लिखा प्रभुपाद 7 से 10 तक मैंने अकेले ने कीर्तन किया। है कि नहीं? टेस्ट है कि नहीं? ऐसे जरूरी नहीं कि मैं किसी को दिखाने के लिए कीर्तन कर रहा हूं, ऐसा नहीं। ही इज अलोन सिटिंग एंड डूइंग कीर्तन अलोन, दिस इज कॉल्ड टेस्ट। ही इज, जैसे और एक जगह था टॉम्किंस स्क्वायर पार्क की जगह है, न्यूयॉर्क में एक जगह है, वहाँ एक बड़ा झाड़ है, झाड़ के नीचे बैठ, अभी उस समय क्या, और 1 महीना भर थे प्रभुपाद, और उस समय प्रचार में कुछ भक्त बन नहीं रहे थे। तो उनको लग रहा है मैं क्या करूँ मालूम नहीं। एक तो उस दिन बोले कि आज यहाँ बैठता हूँ मैं और कंटिन्यूस कीर्तन करूँगा, आज कीर्तन करूँगा, देखते कौन आता है। तो प्रभु ने आंखें बंद करी और कंटिन्यूस कीर्तन करे, बस कीर्तन करते करते 3 घंटे बजे। जब 3 घंटे हो गए तो आंखें खोले तो उनके आजू सब बहुत हिप्पी लोग डांस कर रहे थे। वहाँ से इसका में शुरुआत हुआ। प्रभुपाद को पूछा कि आपको इतना सक्सेस कैसे मिला? ऐसा फीडबैक लिखा, अरे दिस इज द सक्सेस ऑफ माई इस्कॉन। तो ये है प्रभुपाद का जो विश्वास था, बोले कि मेरा जो विश्वास था भगवान के नाम है कि भगवान का नाम ही प्रचार करेंगे, एंड एक्चुअली ऐसा हो हम देखेंगे तो। सो ये गुरु जो होते हैं उनका बहुत विश्वास होता है भगवान के नाम रूप गुण लीला में। तो एक बार प्रभुपाद जी, हमारा समय नहीं है एक्चुअली, अगली बाकी का फिर प्रभु जी एक बार समझाएंगे आगे अगली बार। मैं इसलिए से लास्ट 1-2 जितना होता है इतना देखते हैं। तो एक बार प्रभुपाद जी थे वृंदावन में थे 1977, जब प्रभुपाद अपना शरीर छोड़ने वाले उस समय था। उस समय तो उस समय शरद पूर्णिमा का दिन था उस दिन। तो एक भक्त थे, उनका नाम था पंच द्रविड़ महाराज। तो उन्होंने प्रभुपाद, क्या मैं रास लेकर चैप्टर पढ़ू क्या? नॉर्मली हम इतना पढ़ते रहे, प्रभुपाद तो पढ़ सकते हैं, तो पढ़ने लगे और प्रभुपाद की आंखें बंद थी और उनको लगा प्रभुपाद शायद सो गए। तो उन्होंने क्या, थोड़ी देर समय पढ़ा उन्होंने और अचानक उन्होंने बंद कर दिया, तो तुरंत आंखें खोल दी। क्यों रोक दिया पढ़ना? उनको लग रहा बहुत। सो हम तो हम ऐसा वी कैन जज, ऐसे गुरु को, जो गुरु जो होते हैं हमेशा एब्जॉर्ब इन भगवान के स्मरण में। देखो ये हो गया। और आगे निकुंज यो रति के सिद्धे यायालिभिर्योतिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षादति वल्लभश्च वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। निकुंज यूनो रतिकेल सिद्धे, तो कहते हैं, अब ये थोड़ा असरतरी का इसका मीनिंग है कि जो गुरु जो होते हैं, हरे कृष्ण। तो इधर से क्या बाहर से हो जा रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। तो निकुंज यूनो, तो कहते हैं निकुंज मतलब जो भगवान के जो गोलक वृंदावन में जो पास टाइम होते हैं, उसमें जो गोपियां हैं उनको ये गुरु जो है उनको असिस्ट करते हैं, उनको बड़े प्रिय है वो। दति वल्लभस्य मतलब वो जो गोपियों को बड़े प्रिय है गुरु हमारे, और उनको उनके वो बहुत उनके सेवा में लगे रहते हैं गोपियों के। हमारा फिलोसफी क्या है? गोपी भरतु पद कमल दास दासा। हम क्या है? भगवान कृष्ण है, उनकी जो गोपी है उनके हम दासों में दास हैं, तो उनके हम सेवक हैं। तो जो गुरु होते हैं ही इज वन ऑफ द प्रोमिनेंट सर्वेंट ऑफ गोपीज, तो वो उनको मदद करते हैं, तो उनको असिस्ट करते हैं सेवा में। और उनके सेवा में कैसे वो, तो उनका वो गुण बताया कि तत्राति दक्ष अतिवल्लभस्य वंदे गुरोषि चरणारविंद। दक्ष के 2 अर्थ हैं। दक्ष मीन्स अलर्ट, वेरी गुड, एंड वन मोर मीनिंग इज ही इज एक्सपर्ट। अलर्ट मतलब एकदम, दक्ष मतलब क्या, अलर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? सतर्क एकदम, भगवान की सेवा में एकदम सतर्क एकदम, कुछ आगे पीछे नहीं होने चाहिए, सब कुछ एकदम टाइम पे होना चाहिए, सब कुछ स्टैंडर्ड में। और ही इज सो अटेंटिव इन सर्विस टू राधा कृष्णा। तो वो एक गुण है। दूसरा है ही इज वेरी एक्सपर्ट डूइंग एनीथिंग फॉर कृष्णा सर्विस। अब देखिए श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में है ये, प्रभुपाद इतने दक्ष थे, इतने अलर्ट थे
कि उनकी सेवा में, कि उनके जो गुरु के आदेश थे कि आप जैसे जब भी पैसे मिले तो क्या करें आप, किताबों को वितरण करना। तो प्रभुपाद ने अपने जीवन में हमेशा उसको हृदय से लगा के रखा। आज देखिए प्रभुपाद की इच्छा को गोपाल महाराज ने कितना आगे लगी, करोड़ों किताबों को बांटा उन्होंने। दक्ष मतलब यह कि वो अलर्ट है उनके गुरु के या जो भगवान के जो सखिया उनके जो आदेशों को पालन करने के लिए। और दूसरा चीज है वो एक्सपर्ट है। एक्सपर्ट ना हिंदी में एक्सपर्ट क्या है? निपुण। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कि वो अटक जाएंगे किधर। प्रभुपाद देखिए, सुनिए, अमेजिंग है प्रभुपाद। वो भागवत का ट्रांसलेशन भी करते थे, ठीक है। फिर किताब प्रिंटिंग भी करते थे, एडिटिंग भी करते थे, बुक्स को बाइंडिंग भी करते थे, पेपर को परचेस करते थे। इतना होने के बाद वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन भी करते थे, ठीक है। उसके बाद वो बाहर जाके ऐसा नहीं सन्यासी है तो क्या करें, तो जाके परचेसिंग, ग्रोसरी परचेसिंग करते, हिप्पियों के लिए कुकिंग करते थे, कुकिंग करने सर्विंग करते थे। सर्विंग करने के बाद वो हिप्पी लोगों को क्या मालूम थालियाँ धोनी होती है। आजकल इंडिया में वैसा हो गया, लोगों को मालूम है कि थालियाँ धोनी होती है। पर्सनली अपने अपने थाली खुद धोना होता है एक्चुअली देखा है तो वो हिप्पी लोग क्या करते, प्रसाद खाते, थाली ऐसे छोड़ के चले जाते थे। सोचिए आप, अभी कौन प्रभुपाद जिन्हों हम यहाँ उनकी पूजा करते, फाउंडर आचार्य, वो 50-100 लोगों की थालियाँ एकत्र कर रहे, वो अपनी थालियाँ धो रहे। सो इट इज़ नॉट ये सन्यासी का सेवा नहीं, ऐसे बोल देंगे, कोई बोल सकता है। और वो तो झूठी थाली भी धोएंगे, फिर डोनेशन कलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जब दीक्षा दिया उन्होंने वहाँ, जब पहला न्यूयॉर्क में जब दीक्षा भी दिया उन्होंने, तब उनको मालूम नहीं कि दीक्षा में वो स्त्रियों को साड़ी कैसे, वैसा वो भी मालूम नहीं है। तो प्रभुपाद ने अपने आप पे पहन के साड़ी कैसे वाला वो भी दिखाया प्रभुपाद ने स्त्रियों को, मतलब क्या दे डोंट नो व्हाट इज साड़ी, उनको भी मालूम नहीं क्या होता है। फिर धोती कैसे बनाना सिखाना, तिलक कैसे बनाना चाहिए उनको, एवरीथिंग ही टॉट। ये छोड़िए, उसके बाद उनका शादी भी लगाया उन्होंने। प्रभुपाद सन्यासी नॉट सपोज टू गेट मैरिड, सन्यासी कभी मैरिज कराते नहीं। प्रभुपाद क्योंकि अभी कोई नहीं है तो मुझे करना पड़ेगा, प्रभुपाद वो भी किया। और क्या नहीं था वो सब कुछ किया प्रभुपाद ने। दैट इज एक्सपर्टीज। प्रभुपाद एक जगह कहते हैं व्हाट इज एक्सपर्ट मीन्स आपको सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा मालूम होना चाहिए। एक एक्सपर्ट है कि एक इसमें किसी को फोटोग्राफी कोई एक्सपर्ट है, वो उसमें वो एक्सपर्ट है, बाकी किसी को आता नहीं उसको। एक्चुअल एक्सपर्टीज मतलब कि सब में सब थोड़ा थोड़ा सब मालूम होना चाहिए मतलब किधर को आपको कुछ काम अटकेगा नहीं करके। सो प्रभुपाद वाज लाइक दैट, ही वाज एक्सपर्ट इन एवरीथिंग। तो एक बार प्रभुपाद को एक भक्त ने प्रश्न पूछा कि बोलो ये निकुंज रति केली सिद्धे का अर्थ क्या है। निकुंज में कुछ लीला चल रहा है राधा कृष्ण का ऐसा, तो उसका एक मन का अलग अलग उसका ये चल रहा था। उसका मतलब है जाके रोड के ऊपर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करो जाओ किताब को वितरण करो जाओ। सो ही कुड अंडरस्टैंड। तो ऐसे जो मेरे महान गुरु जो है इतने महान है कि वो क्या करें, वो राधा कृष्ण के जो गोपी उनको असिस्ट करते हैं। ही इज सो एक्सपर्ट। ऐसे गुरु के चरणों में क्या करता हूँ मैं, वंदन करता हूँ। ओके, आज फिनिश इन 5 मिनट्स। ओके, उसके बाद क्या है, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव साध्वी किंतु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। कहते हैं साक्षात हरित्वेन। अब ये श्लोक एकदम अलग है। बोले साक्षात मतलब क्या, साक्षात हरि मतलब भगवान, डायरेक्ट भगवान है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, शास्त्र में ऐसा बताया गया है, समस्त शास्त्र में सारे शास्त्र क्या बताया गया है कि गुरु को कैसे मानना चाहिए, हमें साक्षात हरि मानना चाहिए, साक्षात भगवान मानना चाहिए। अभी कोई बोले अरे ये क्या बोल रहे प्रभु जी, हम नॉर्मली गुरु को गुरु मानते हैं, भगवान के दास है वो, ये इधर क्या लिखा है, थोड़ा अलग लिखे है ना। भगवान को साक्षात हरि मतलब उनको गुरु को हम भगवान कैसे मान सकते हैं। तो इसका मंडस एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद न्यूयॉर्क में थे, तो ये जब ऐसा हुआ तो एक बार कुछ एक भक्त है जिनका नाम था उमापति गुरु, प्रभुपाद के बहुत सीनियर डिसाइबल है। प्रभुपाद उसका मतलब क्या है, आप बोला कि गुरु को आपने भगवान जैसा मानना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं है कि गुरु भगवान है। गुरु कौन है, भगवान का प्रतिनिधि है, इसलिए उनको उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए। गुरु इज नॉट
God, but is a representative of God. That's why you have to give respect as good as God. आपको समझ में आया ना, अंतर अलग है. जैसे एक उदाहरण प्रभुपाद ने बताया उसमें, बताते जैसे कि पहले जब ब्रिटिशर जब यहाँ इंडिया में जब राज करते थे, तब क्या होता है, जैसे लॉर्ड जेटलिन ऐसा अलग अलग जो लोग आते थे ना, जो प्रिंस, जो वहाँ के जो विक्टोरिया की जो रानी थी उधर से, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आते थे. वो जब आएंगे ना तो उनको जितना रानी को रिस्पेक्ट था उतना उनको रिस्पेक्ट देते थे. क्यों? क्योंकि वो गवर्नर, क्योंकि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं. उसी तरह जो गुरु होते हैं कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आध्यात्मिक जगत से भगवान कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव हैं. तो उनको कितना रिस्पेक्ट देना चाहिए? जितना कृष्ण को उतना ही देना चाहिए. इसलिए साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र है, मतलब वो भगवान की सेवा के मगर भगवान के डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, ये याद रखना चाहिए. और तत्राति क्या आगे क्या है, किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरोसी चरण विंद. क्योंकि और वो जो गुरु है वो भगवान के बहुत ही प्रिय शिष्य, प्रिय सेवक है, क्योंकि वो जो है वो जीवात्मा को उद्धार करने का काम करता है. ही इज वेरी इंटरनल एसोसिएट ऑफ लॉर्ड, अंतरंग पार्षद है भगवान के. इसलिए ऐसे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ. एक बार एक प्रश्न पूछा एक रिपोर्टर ने, स्वामी जी ये शिष्य लोग आपको इतना क्यों मान सम्मान देते हैं? मैं उस समय कैडलेक, आई डोंट नो व्हाट इज कैडलेक, बहुत बड़ा गाड़ी था, करोड़ों रुपए की गाड़ी था उस समय में. तो ये इतने बड़े बड़े गाड़ी में, लिमोजिन ऐसे बड़ी बड़ी गाड़ी में प्रभात को लेकर आते थे. तो थोड़ा वो द्वेष हुआ था प्रभात का, कि इतना बड़ा गाड़ी आपको क्या चाहिए, आप तो सन्यासी है, तो आपको शिष्य इतना क्यों आपको सम्मान देते हैं? बोले ये क्या गाड़ी है, तो टीन का डब्बा है, मुझे वो सोने का कार देंगे वो भी कम है, क्योंकि मैं कृष्ण का रिप्रेजेंटेटिव इसलिए. तो गुरु अपने आप को कभी महान नहीं मानते, वो देखते मैं कि कृष्ण को रिप्रेजेंट करते, इसलिए शिष्य का कर्तव्य है उनको इतना रिस्पेक्ट देना. गुरु एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, मगर शिष्य का कर्तव्य है उनको इतना रिस्पेक्ट देना. आप देखें प्रभुपाद कहते हैं कि मेरे लिए जो राधा दामोदर मंदिर है वृंदावन में, वो मेरे सही में मेरा मन उधर है. और अभी मुझे लॉस एंजल्स में इतने अच्छे अच्छे मकान में रहने को मिल रहा है, मेरे लिए अच्छा है. मेरा मन कहाँ है? वो वृंदावन में छोटे से रूम में. फॉर मी बिकॉज यहाँ मैं सेवा इसलिए मैं रुका हूँ. उसी तरह जो गुरु जो एक सेवा के रूप में शिष्य से क्या करते हैं, रिस्पेक्ट स्वीकार करते हैं, और वो फिर आगे ट्रांसफर करते हैं अपने गुरु के प्रति. उससे गुरु का फायदा नहीं, कुछ गुरु को फर्क नहीं पड़ता है, पर उनके शिष्य का भक्ति प्रगति होता है, क्योंकि दे आर रिस्पेक्टिंग. वो गुरु के शिष्य को, गुरु को वो आदर दे रहे, जिससे क्या होता है वो भगवान को आदर मिल रहा है. वो फर्क है. आया समझ में? इसलिए आप देखेंगे प्रभुपाद जी हमेशा उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता था. और प्रभुपाद कहते हैं कि ये सब रिस्पेक्ट किसका है? मेरे गुरु महाराज का है. उनकी ओर से मैं स्वीकार कर रहा हूँ, मेरा नहीं है इसमें, है ना? किसी को प्रश्न है सर, किसी को कुछ इसमें एनी डाउट? ओके. यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोऽपि यस्य प्रसाद ध्यायस्तु तस्य यशस्त्री संध्यं वंदे गुरु श्री चरणारविंदम. अभी यहाँ बता रहे कि यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद. एक्चुअली शास्त्र के अनुसार भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की कृपा चाहिए हमें राधा कुंज के लिए. यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद. जब उनको आप प्रसन्न करते हैं तो आपको भगवान की कृपा मिलती है. जैसे आपको मालूम है कि अब सब कोई कंपनी में जॉब करता होगा, तो जैसे बॉस होते हैं, टॉप बॉस होता है, उसके नीचे अलग अलग होते हैं ना बाकी सारे CEO ये उधर उधर. तो आपको किसको प्रसन्न करना होता है? जो इमीडिएट बॉस को. उधर तो मेरा कनेक्शन बहुत दूर है. उसी तरह हमारे जो इमीडिएट, जो हमारे तो गुरु हमारे इमीडिएट हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव है, उनका ग्रुप में मिलेगा तो उनका ग्रुप अपने आप मिल जाएगा कृष्ण का. एक्चुअली कृष्णा डजंट गिव मर्सी डायरेक्टली टू अस लिनियरली. भगवान डायरेक्टली कृष्ण को कृपा जल्दी किसी को देते नहीं, वो गुरु की तरफ से देता है. क्योंकि गुरु जब कोई शिष्य गुरु से दीक्षा लेता है, तब एक्चुअली स्पिरिचुअल मास्टर जवाबदारी लेते हैं एक शिष्य का, कि आज से ये मेरा है, ये मेरा जवाबदारी कैसे प्यूरिफाई होगा. फिर कृष्ण ओके इफ यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी देन आई आल्सो गिव हिज मर्सी, माय मर्सी टू. इसलिए कैसा होता है, गुरु जो है वो एक मीडियम है. गुरु इज एक्चुअली उनको प्रसन्न करेंगे
तो भगवान 100% प्रसन्न है ही। और कहते यस्य प्रसादात नगति कुतो, यदि गुरु की कृपा नहीं है तो मालूम इसका क्या होगा, लाइक दैट। मतलब इट इज़ नॉट वी कांट बाईपास, ये बाईपासिंग की चीज़ें ये यहाँ नहीं होता है। बाहर भौतिक में ऐसा होता है कभी कभी, ये नहीं तो थोड़ा आगे जाके थोड़ा मस्कल आएगा तो हमारा काम हो जाएगा, बट स्पिरिचुअल लाइफ में ऐसा होता नहीं। नॉर्मली इट्स नॉट पॉसिबल ओनली, वी कैन बाईपास अवर स्पिरिचुअल मास्टर। तो एक्चुअली हमें इसलिए गुरु को प्रसन्न करना करेंगे तभी भगवान की कृपा मिलेगी, और गुरु की कृपा नहीं है तो हमको देयर इज नोबडी। दैट्स व्हाई इसलिए क्या करते हैं 3 बार यश धायंस्तु वंस्तस्य यश स्त्री संध्यम वंदे गुरु श्री चरणारविंद। इसलिए हम क्या करें 3 बार दिन में हम उनको स्मरण करते हैं। त्रिसंध्यम, ब्राह्मण जो होते हैं वो 3 संध्या में जैसे गायत्री उस समय गुरु का भी स्मरण करते हैं, तो ऐसे गुरु का हम स्मरण करते हैं। इसलिए विश्वनाथ ठाकुर कहते हैं हम रोज़ हम जैसे गुरुअष्टक गाएंगे ध्यानपूर्वक और उच्चारण अच्छे से करेंगे, जोर से करेंगे, तो हम ये जन्म जब हमारा शरीर जब छोड़ेंगे तो हम श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर के पास जाएंगे गोलोक वृंदावन में। तो ये इसका आशीर्वाद है, वो कहते हैं। सो इनफैक्ट इसलिए हम रोज की बात में समझ में आए आपको, क्योंकि ही हैज़ वन हु हैज़ गिवन अस कृष्ण कॉन्शियसनेस। एक्चुअली भक्ति का डेफिनेशन लोगों को लगता है कि भगवान समझ आना चाहिए, थोड़े 2-4 आंसू हो गए तो हम भक्ति करते हैं। नहीं, दैट इज नॉट भक्ति। भक्ति मीन्स एक्चुअली टू प्लीज द लॉर्ड, हमें भगवान को प्रसन्न करना है। ये प्रसन्न कैसे करने का कौन बताएगा हमें, वो गुरु बताते हैं। एक्चुअली साइंस, भक्ति ये साइंस है। ये ऐसा नहीं कि आप जैसे बाहर लोगों को मालूम नहीं एक्चुअली भक्ति क्या है। भक्ति का डेफिनेशन क्या है, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मानादि उत्तम आनुकूल कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तमा। अन्य भगवान के सामने कोई अभिलाषा बिना जाने के जाएंगे और ज्ञान कर्म रहित भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की सारी इच्छा पूरी करने के लिए जो कार्य उसको भक्ति कहते हैं। मालूम है किसको ये, मुझे मालूम नहीं था, आपको प्रभुपाद के पास मालूम पड़ा। कहने का उद्देश्य क्या, भक्ति इज वेरी साइंस है पूरा, कैसे प्रसन्न करना है। तो ये जो सिखाना साइंस जो कौन सिखाते हैं, तो गुरु सिखाते हैं। इसलिए हम प्रभुपाद जी को बहुत कृतज्ञ हैं कि हमको इतना साइंटिफिक, इस्कॉन में इतना साइंटिफिक दिया है नॉलेज। मतलब जो भी कुछ करे उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग है, पूरा रीजनिंग है। ऐसे कोई ना हम मंदिर क्यों आते मालूम नहीं मुझे ऐसे होते लोग, सब लोग जा रहे थे मैं भी जा रहा हूँ। इट इज़ नॉट लाइक दैट, मैं क्यों जा रहा हूँ, उसके पीछे का अंडरस्टैंडिंग है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रभुपाद है वी हैव गॉट अ रीजन टू लिव इन दिस लाइफ, है ना, हमें कारण मिला जीने के लिए। अदरवाइज हम ऐसे ही जी रहे थे, सब लोग जीते हैं, आगे आगे मरेंगे, मर जाएंगे, वापस जिएंगे, चलता रहेगा। मगर वी गॉट अ लाइफ, एक्चुअली हमें जीवन मिला है कि उद्देश्य है कि हमें करना क्या है। ये जीवन है कृष्ण के लिए, मेरे गुरु के लिए, मुझे उनको प्रसन्न करना है। इसके लिए कोई जीवन जी रहा है तो देन ही हैज क्या बोलते इसको, इट्स गुड कॉज टू लिव, है ना। आलो और गेलो, आया और गया, ऐसा सब आया और जा रहे हैं ना, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। करना चाहती हूँ। Sorry if I have spoken something wrong, please forgive me for this. एंड आई थिंक अभी हम सब जब ये आरती गाएंगे सुबह, तब हम आपने जो पास टाइम्स बताए हैं उनको मेडिटेट करके उनको सामने रख के, आई थिंक दिस विल मेक You can hear more pastors of श्रील प्रभुपाद। आप गुरु का प्रभुपाद के पास टाइम और सुनेंगे तो आपको और अच्छा लगेगा। सर अनलिमिटेड पास टाइम से प्रभुपाद। हरे कृष्णा। हाँ थोड़े माता जी की थोड़े लेता माता जी जाना। बात क्या, हाँ थैंक यू।